तरीके से यूएन मिश्रा साहब ने हर एक पॉइंट को लेकर के जो चीज़ें उस दिन छूटी थी कल उसको आज पूरी तरीके से ब्रीफली रखा। और जज साहब भी एज अ अपोनेंट पूरी तरीके से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से यूएन साहब ने पूरी दमदारी से अपने प्रकरण को रखा तो वो काबिल तारीफ है। आज आंदोलन भी हुआ, आप लोग देखे भी कि हम लोग कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे धरातल पे हो, चाहे आंदोलन को लेकर के हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे मंत्री विधायक सांसद, जहां सदन में, सड़क पे, हर जगह पूरी दमदारी से अपनी बात रखी गई। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए तो कोर्ट पे क्या क्या चीज़ें हुई और कितना जज साहब सहमत दिखे, कितना नहीं सहमत दिखे, उस पर हम लोग बातचीत कर रखेंगे। अभी अभिजय भाई भी हैं, वो अभी कोर्ट में ही हैं, आ रहे हैं। ये फ़ोन कर लो, ठीक है। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहले यूएन साहब और तमाम जितने एडवोकेट विपक्ष के असित चतुर्वेदी और ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब असित चतुर्वेदी और सभी लोग उपस्थित थे जितने भी। लेकिन क्योंकि आर्गूमेंट कंटिन्यू था यूएन साहब का तो यूएन साहब शुरू किए। जज साहब पहले बोले कि आधा घंटा से ज़्यादा कोई एडवोकेट को हम नहीं दे पाएंगे। फिर जज साहब उस पर ये भी बोले कि आधा घंटा, मतलब यूएन साहब बोले नहीं साहब, हमने एक कंपाइलेशन बनाया है और ये बहुत शार्ट ब्रीफ नोट्स है, इसको आप देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें हम क्लियर कट कर दें। आ जाओ इधर, आ जाओ तुम लोग, क्लियर कट कर देंगे। तो जज साहब को कंपाइलेशन प्रोवाइड किया गया। कंपाइलेशन में शुरुआत में 36 रूल और जो भी जितनी भी नियमावली हैं, इनके जो भी एक्ट हैं, जो भी इनके विज्ञप्ति हैं, उन सब को दिखाया। कहीं पे भी एटीआरई रिजर्वेशन काउंट नहीं होता। एटीआरई चाहे राम शरण मौर्य का ऑर्डर हो, चाहे राघवेंद्र सिंह का ऑर्डर हो, दोनों ऑर्डर में, और एक डबल बेंच का ऑर्डर है राघवेंद्र सिंह, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इसी डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है राम शरण मौर्य को। तो पूरी तरीके से एटीआरई हम लोगों की पार्ट ऑफ सिलेक्शन कहीं नहीं काउंट होती और लास्ट तक ये क्लियर हो गया। जज साहब भी उस पर सहमति बता दिए और यही बात थी कि अगर एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन माने, देखो लिस्ट और सेलेक्ट लिस्ट दोनों अलग चीजें हैं और यहाँ सेलेक्ट लिस्ट पर ही आप 36 रूल और रिजर्वेशन दोनों लगाएंगे। इससे पूरा जस्टिफाई जज साहब भी कह दिए कि नहीं ठीक है, अगले दिन मतलब जब भी, कल तो छुट्टी है बसंत पंचमी की, परसों फिर से कंटिन्यू रहेगा और पूरी दमदारी से। उसमें अभी चूँकि सुदीप सेठ साहब का बहस रह गया है, सतीश चंद्र मिश्रा साहब का रह गया, बहुत सारी चीज़ें। अरे बुलाओ यार, वो तो हाँ। तो सेलेक्ट लिस्ट और उन सब चीज़ों पे, दोनों पे बहुत विस्तृत बहस हुई और जज साहब पूरी तरीके से सहमत दिखे। बड़ी दमदारी से, बड़े उससे यूएन साहब ने पूरा पक्ष रखा और जज साहब बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि मतलब जो चीज़ें सिंगल बेंच में नहीं हो पाई थी, आर्ग्यूमेंट जज का नहीं हो पाया था, ये पनिया बचा ले यार, हमारा सर चकरा रहा है पनिया आवा, ये हमारा सर चकरा रहा है, हमारा बुखार नहीं, हमारा बुखार नहीं, हमें सही बुखार। बोला ये भी कर लो। नमस्कार भैया सबको, जितने भाई बहन जुड़े सबको नमस्कार। अपडेट तो भाई लोगों ने बताई दी होगी और आज भी जितनी बहस हुई है सिर्फ आपके वकीलों ने बहस की है, बाकी सब वहाँ दर्शक थे, बैठे हैं, कितने लोगों के वकील वहाँ हैं भी नहीं। जितने क्वेश्चन सरकार के द्वारा छोड़े गए हैं, जितने सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं, उन सब पे माकूल जवाब दिया जा रहा है। कल दिया गया, आज दिया गया और कल छुट्टी, उसके अगले दिन भी दिया जाएगा। अभी उपेंद्र मिश्रा साहब की बहस पूरी नहीं हुई, एक सवाल का जवाब ठीक उसी तरीके से दिया जा रहा है जिस ढंग से देने की आवश्यकता थी। लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है वो बताऊँ, वो ये है स्टेट का रुख। स्टेट कहीं से भी आपके साथ नहीं खड़ी है।
बेसिक स्टेट का नहीं मैं कह सकता, बेसिक शिक्षा विभाग आपके साथ खड़ा ही नहीं है। आज जनरल की तरफ जो अधिवक्ता थे आशीष चतुर्वेदी साहब, वो मिड प्रोसेस कोर्ट की जब हियरिंग चल रही थी उसी में खड़े हुए वो, और उन्होंने सरकार का पक्ष बताते हुए ये कहा कि सरकार लॉर्डशिप अपील में नहीं आई है, लेकिन एक एफिडेविट द्वारा एक चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में निर्णय लेके उन सारी चीज़ों पर सहमति दे दी है जो हम प्रेयर करके आए हैं। ये उनका स्टैंड था जिस पर हमारी तरफ से काउंटर किया गया और ये कहा गया कि ये जो कह रहे हैं इनको कहने दीजिए, जो चीज़ें फैक्ट हैं, जो लॉ पे हैं, जो रूल के हिसाब से हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हैं, वो ये चीज़ें हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस लाइव में सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी बात होनी चाहिए राम दयाल की। और आप जो है कैमरा छोड़ के इस तरफ आइए और आप बताइए लोगों को कि एटीआरई कैसे जीतेंगे। जिस वकील के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए ना, 2 दिन से वही वकील उसी एटीआरई को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहा है और आज भी झोंक रहा है, अभी एक दिन बाद भी झोंकेगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि बस किसी तरह से एटीआरई निकले और वही वकील कर रहा है जिसके ऊपर सवाल है। तो बेहतर ये है, जैसे राम दयाल मैंने इसलिए कहा कि राम दयाल का सिलेक्शन बगैर एटीआरई जीते नहीं होगा, इसलिए राम दयाल ही बेहतर बताएंगे कि एटीआरई जीतने के लिए आपको क्या करना है। एक लाइन में मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ, अगर 6800 में शामिल हर व्यक्ति नौकरी चाहता है तो ये मान लें कि बेसिक शिक्षा विभाग की मंशा आपके प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो बहस जनरल के वकीलों द्वारा की जानी चाहिए वो बहस कोर्ट में खड़े होकर CSC रणविजय जी कर। संजय भसीन साहब चुपचाप बैठे हैं, उनसे कोई इशू नहीं है। डर इस बात का है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब समझा ले जाएंगे, सब चीज़ कन्विंस कर ले जाएंगे कोर्ट को और करके दिखाएंगे। परसों देखिए अगर सब कन्विंस कर ले जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि जब सरकार का रुख आएगा उस समय सरकार क्या बोलेगी ये बहुत मायने रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। और सरकार कैसे बोलेगी मुझे कतई उम्मीद ही नहीं है कि CSC रणविजय के रहते हुए सरकार हमारे पक्ष में एक भी शब्द बोलेगी। आज जब क्राइटेरिया पे बहस हो रही थी, रूल पे बहस हो रही थी, जब ये कहा गया कि रूल में ये चीज़ें मेंशन है कि ये जो है क्वालिफाइंग इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, BA, ट्रेनिंग, TT और ATRE, वहाँ पे रणविजय साहब खड़े होकर कह रहे थे कि साहब हमने ATRE को अब यहाँ से अमेंड करके रूल 14 के सब क्लास में प्रोसेस में डाल दिया। इसका मतलब आप समझते हैं, वो ये कोर्ट को कहना चाहते हैं जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो पूरी तरह से सही है, इसीलिए हम अपील में नहीं। अभी भी दबाव बना ले लोग, और उसका बताऊँ, उसमें भी जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि सिंगल बेंच के जजमेंट में हज़ारों सीटें, 2000, 4000, 5000 सीटें मिल जाएंगी, हकीकत मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा तो सिंगल बेंच के जजमेंट से, कुछ भी नहीं। उत्तर कुंजी पट जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतनी सीटें आपको मिलेंगी। उसी में पार्ट के सब खत्म कर देंगे, किसी को नुकसान हुआ ही नहीं है, सब एकदम बढ़िया पाक साफ हुआ है। जैसे सतीश द्विवेदी साहब कहते थे खड़े होके, और जैसे सरकार ने हलफनामा पहला लगाया था अपना काउंटर हाई कोर्ट में कि हमने एक एक पद पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ भरा है, वही चीज़ें हो जाएंगी। तो तय आप लोगों को करना है। हम लोग 4 दिन से ये बात समझा रहे हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रही है। हमारे 30 भाई वहाँ बेवकूफ़ों की तरह जाकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं, हमसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। अगर किसी को लगता है कि 30 लोग मिलकर ATRE जिता लेंगे और उनको नौकरी मिल जाएगी, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, हम लोग वकील नहीं हैं, अपने वकीलों के माध्यम से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ATRE हम जीतें। लेकिन अपने सब कुछ समझा देने के बाद सरकार का, ये आप याद करें सिंगल बेंच का जो काउंटर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दिया, सिर्फ एक लाइन इसमें छोड़ दी कि हमने ATRE के नंबर इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उसी एक लाइन के घुमावदार बहस ने कोर्ट के ऑर्डर में उस लाइन को मेंशन करवा दिया और आप मुकदमा हार गए। तो अगर अभी आपको लगता है कि घर बैठने से, कोसने से, तनाव शनाव चीज़ें हरकतें करने से आप ATRE जीत रहे हैं, तो आप ATRE नहीं जीतेंगे। ATRE कैसे जीतेंगे आप? जब आपके वकीलों के साथ साथ आज जितने लोग यहाँ पे बैठे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राम दयाल का बोलना इसलिए आवश्यक है, उनको कहीं से लगे कि नहीं हम लोगों की तरफ से कोई कमजोरी की जाए, क्योंकि राम दयाल की नौकरी फंसेगी, राम दयाल की नौकरी जा रही है। तो राम दयाल बेहतर बताएंगे कि क्या हम लोगों की तरफ जो आप लोग कहते हो ना कि अरे ये लोग ये कर दिए वो कर दिए, उन चीज़ों से वो बाहर निकल के आइए और इनके मुँह से सुनिए कि क्या हम लोग कोई कसर बाकी रख रहे हैं क्या। उनके हर एक कठिन सवाल का जवाब हम इतनी सरलता से देना चाह रहे हैं कि उनको समझ में आ जाए। लेकिन मुझे डर सिर्फ एक बात का है कि सारी चीज़ें हम उनको सहमत कर ले जाएंगे, सारी चीज़ें सिद्ध कर ले जाएंगे, इतनी काबिलियत के वकील हैं आपके पास दोनों, वो कर ले जाएंगे। लेकिन जब सवाल इस बात का सरकार से पूछा जाएगा कि भाई चलो इनका पक्ष होगा, ये कह रहे हैं कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो हमारा आरक्षण उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा नियमावली है उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आरक्षण जो है हमें मिलना चाहिए,
ये सारी बातें हम लोग सिद्ध कर ले जाएंगे। जनरल के लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब, जो लिस्ट बन रही है वही अंतिम परीक्षा है, उसी को बेस बना के, क्योंकि उसके 60% नंबर लिए जा रहे हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है मेरिट पे, इसलिए उसको ही बेस मान के 3-6 का वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ये बातें निकल के आएंगी दोनों तरफ से। इंपॉर्टेंट रोल वहाँ हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, आप ऐसे समझिए पॉलिटिक्स में जैसे किसी के मत बराबर हो जाए तो जो एक वोट जिसका वीटो पावर होता है, वो वीटो पावर का काम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उनका तर्क हमारा तर्क, दोनों का तर्क सुन लिया जाएगा, जिसकी तरफ सरकार झुक जाएगी, ये फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। जिस दिन भी जजमेंट आए आप फिर दोबारा हम लोग जुड़ेंगे, फिर आप सुन लीजिएगा, यही बात होगी आपके साथ कि जिसकी तरफ ये बराबरी का जो सिक्का है, जिसकी तरफ गिरेगा वही जीतेगा इस मुकदमे में। इससे ज़्यादा इस मुकदमे की कोई हकीकत नहीं है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि सरकार ने डिसाइड कर लिया है इस बात को कि इस मामले को 28 फरवरी के पहले हर हाल में डिसाइड करना है। कैसे करना है, जो भी मिलेगा 2, 4, 6 सीटें देकर भी अगर ख़त्म करना होगा तो ख़त्म करके हमेशा के लिए इस विवाद का समाधान कर देंगे। और अगर 6800 के लिए आर्डर आ गया तो 6800 देकर इस मामले को रफा दफा कर देंगे। अब तय आप सब कर लीजिए कि आपको क्या करना है। घर बैठ के आराम से, इतनी ठंडी अभी पर्याप्त है कि रजाई किसी ने भी अंदर रखा नहीं होगा, रजाई में बैठ के अपडेट लेना है, या तुक्का लगाना है कि हम कल रजाई में बैठे थे तो सुनवाई अच्छी हुई थी, आज फिर रजाई में बैठे हैं फिर सुनवाई हो गई, परसों फिर रजाई से नहीं निकलेंगे तो रजाई में रहते ही हमको नौकरी मिल जाएगी। तो रजाई में रहने के कितने नुकसान है वो जब समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। तय कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज के लाइव में सबसे ज़्यादा जरूरी है रामदयाल की बात रखना, इनसे बात रखाइए, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे सब चीज़ों को। विक्रम आपको हाँ, 1 मिनट में ख़त्म करो। बोलने दो उनको, 1 मिनट का 10 मिनट बोले हो और क्या जाए, कोई बैंक जाना। देखिए, जो जिस वजह से मैंने पैसा लिया था, वकील अपना बखूबी निभा रहे हैं और अपनी बहस कर रहे हैं। जो होना चाहिए, जो मेरे मन में शंका थी अभी तक, जो कल की आज की जो बहस है, तो बहस से लगा कि वो अपना पूरा दमदारी से कार्य कर रहे हैं और ये कार्य ही होना चाहिए था, तभी मेरी नौकरी बचेगी। अब वकीलों का काम जो जिसलिए किया वो कर रहे हैं। अब मैं सभी लोगों से कहूँगा, जो लोग कहते थे कि रामदयाल की वजह से हम लोग हार जाएंगे और हमारी नौकरी नहीं बचेगी, उन लोगों से मैं कहूँगा कि रामदयाल आपके लिए प्रॉपर यहाँ पर डटा रहा है। आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अब अपने घरों से निकलिए। अब भी भरोसा नहीं है तो आने वाले समय में जैसे वकील हैं उनका कार्य है अपना काम करना, लेकिन आप लोग घरों से निकलिए, यही मेरा अनुरोध है। नौकरी चाहिए तो 4:30 बजे बंद हुई। ए वीर, हम निकले बैंक जाना यार।